मुफ्त रेवड़ी का कल्चर है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ओपिनियन मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्तखोरी रोकने के लिए आरबीआई की ओपिनियन मांगी है, फाइनेंस कमीशन को ओपिनियन मांगी है, इलेक्शन कमीशन को ओपिनियन मांगी है, केंद्र सरकार की ओपिनियन मांगी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टैक्स पेयर का भी अपना एक एसोसिएशन होना चाहिए, चूंकि पूरा देश करदाताओं के पैसे से चलता है। तो टैक्स पेयर का पैसा कैसे यूज होना चाहिए, कहाँ रोकना चाहिए, क्या टैक्स पेयर का पैसा मुफ्तखोरी में खर्च करना चाहिए, रेवड़ी बांटने में खर्च करना चाहिए, इसलिए टैक्स पेयर्स की भी ओपिनियन आनी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हो चुका है, मामला 3 जजों की बेंच को रेफर हो गया है। राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा है। कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं है भारत में जो कर्जे में नहीं है। इवन सबसे ज्यादा ढोल पीटने वाली दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार, यह भी 55,000 करोड़ के कर्जे में है। 55,000 करोड़ का कर्जा तो दिल्ली के ऊपर है, 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर है, बिहार के ऊपर भी 3 लाख करोड़ का कर्जा है, लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा केरल के ऊपर है। अगर अपने पास पैसा ना हो, उधारी लिया जाए, तो उधारी लेके कभी हलवा पूड़ी नहीं खाते। उधारी करके तो सिंपल रोटी, चावल दाल रोटी सब्जी खाया जाता है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां उधारी भी कर रही हैं, उधार लेती चली जा रही हैं, और लेते लेते लाखों करोड़ का 70 लाख करोड़ राज्यों के कर्जा हो गया। इसके बावजूद जब भी कोई चुनाव आता है तब फिर से शुरू हो जाएगा, हम स्मार्टफोन देंगे, कोई कहता हम कलर टीवी देंगे, कोई कह रहा हम वॉशिंग मशीन देंगे, कोई कह रहा हम मंगलसूत्र देंगे, कोई कह रहा कुछ देंगे। फंडामेंटल राइट तो पूरा हो नहीं पा रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शुद्ध हवा देने का वादा नहीं करती, शुद्ध पानी देने का वादा नहीं करती, शुद्ध जो है अच्छी शिक्षा देने का वादा नहीं करती, अच्छा हॉस्पिटल का वादा नहीं करती, अच्छे स्कूल का वादा नहीं करती। वादा क्या करेंगे? मुफ्त में फला, मुफ्त में फला। अरे भैया पैसे ले लो लेकिन शुद्ध तो दो। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन दे नहीं पा रहे, शुद्ध सब्जी दे नहीं पा रहे, शुद्ध फल दे नहीं पा रहे हो, और कह रहे नहीं हम तो फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, और फ्री में वॉशिंग मशीन देंगे, और फ्री में मंगलसूत्र देंगे। इस पर रोक लगाना जरूरी है। अगर हमने नहीं रोक लगाया तो याद रखिए लंका की क्या हालत हो गई है आप सबको पता है, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई आप सबको पता है, अफगानिस्तान की क्या हालत हो गई है सबको पता है। वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। भारत में जिस तरीके से कर्जा लेके हलवा पूड़ी खाया जा रहा है, जिस तरीके से कर्जा लेके भी लूटपाट चल रही है, जिस तरीके से इतना देश के ऊपर कर्जा, इसके बाद भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, मुफ्तखोरी बढ़ रही है, इस पे अगर रोक नहीं लगाया गया आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी। दिल्ली जहां मात्र 2 करोड़ की जनसंख्या है, खूब टैक्स भी आ रहा है, खूब लोग टैक्स भी दे रहे हैं, उसके ऊपर भी 55,000 करोड़ का कर्जा है दिल्ली जैसे राज्य के ऊपर। यूपी, बिहार, बंगाल की तो आप बहुत पीछे छोड़ दीजिए। बिहार के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, बंगाल पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, केरल पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, राजस्थान पे 3 या 4 लाख करोड़ का कर्जा है। सारे राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं, लेकिन चुनाव के समय सब पूरा एकदम ऐसे दिखा रही है जैसे सबके पास पैसा है। और एक बात और, ये जो पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है ना मुफ्त में देने का, ये कोई अपनी फंडिंग से नहीं करती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो उसको चंदा मिलता है उससे कुछ भी फ्री में नहीं देती है। जो यहाँ पे करदाता टैक्स देते हैं उन्हीं में ही अपना नाम कमाती है। तो पैसा करदाताओं का और नाम कमाती हैं पॉलिटिकल पार्टियां। पैसा करदाताओं का और नाम कमाते हैं नेता कि मैंने ये दे दिया, मैंने ये दे दिया, मैंने ये दे दिया। भाई कोई भी नेता अपने जेब से कोई 1 रुपये खर्च करता है क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने जेब से 1 रुपये खर्च करती है क्या? पैसा किसका है? हमारा और आपका। तो हमारा आपका पैसा सही से उपयोग हो, सही जगह उपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, मुफ्त रेवड़ी में उसका दुरुपयोग ना हो, इसके खिलाफ आवाज उठाइए।